हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित 12(3) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। जैसा कि दिया है, इन 4 प्रश्नों के लिए दिया निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला चित्र एक यही है। पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ओ वृत्त का केंद्र है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, छायांकित भाग किस तरह का है? वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लें, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो यही बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। यह समकोण त्रिभुज हो गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए यह पी आर ठीक परिधि के सटा हुआ है, एकदम लगभग सटा हुआ मानकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधा वृत्त इसलिए 1/2 यहाँ कर दें, गुणे पाई 22/7 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या तो मालूम ही नहीं है, तो पहला काम क्या किया जाए? त्रिज्या निकाल लिया जाए। आप यहाँ लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर, यानी क्यू आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग पी क्यू का वर्ग धन आधार का वर्ग पी आर का वर्ग। अब पी क्यू कितना है? 24 का वर्ग धन यह कितना है? 7 है, 7 का वर्ग। अब जोड़ दीजिए, 24 24 कितना होगा? 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 दूनी 16। यहाँ हो जाएगा 6 7 8 4 चौका 16 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8 दूनी 16। यहाँ हो जाएगा 6 7 576 होगा। क्या हो जाएगा? 576 धन 49। जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 9 6 15, 7 4 11 1 12 6। इसलिए क्यू आर बराबर क्या हो गया? करड़ी में 625, यानी आ गया 25 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। यह क्या है? क्यू आर यह व्यास है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब लिख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 25/2 गुणे 25/2 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 हो जाएगा 24 गुणे 7/2। देखिए, यह कटेगा 11 बार से। यहाँ हो जाएगा 11 गुणे 25 25 625 बटे 28 माइनस ये कटेगा 2 इकाई 2 2 दूनी 4, 12 सते 84। गुणा कर दीजिए,
11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 छक्का 66, 2 68 ऋण। अब 84 में 28 का गुणा कर दीजिए। 8 चौके 32, 8 अट्ठे 64, 3 67, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, यहाँ हो जाएगा 2, 8 7 15, 6 6 12 13, ये हो गया 2352 बटे 28। घटा दीजिए। 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4 बटे 28। यही हो गया 4523 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 4523 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है चित्र में, देखिए यही चित्र है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, फिर है त्रिज्या ओ ए 14 सेंटीमीटर है, फिर त्रिज्या ओ बी 7 सेंटीमीटर है, तथा कोण ए ओ सी 40 अंश है। देखिए यह ओ ए 14 है और ओ बी 7 है, और कोण ए ओ सी यह 40 अंश है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल दीजिए। दूसरा प्रश्न है छायांकित भाग, अब चाहें तो लिख लीजिए ए सी डी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल ऋण त्रिज्यखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल। इस पूरे त्रिज्यखंड में से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो जो बचेगा वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। अब त्रिज्यखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल आप जानते हैं थीटा बटे 360, क्या हो जाएगा 40 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर यानी है 14 का वर्ग, माइनस 40 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या का वर्ग, ये होगा। अब देखिए 40 बटे 360, 40 बटे 360, 22 बटे 7 इसमें है तो कॉमन ले लेते हैं। 40 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 कॉमन ले लेंगे, ध्यान बच जाएगा 14 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। अब जिसे कट जाएगा 9 बार से, अब यहाँ हो जाएगा 22 बटे 9 गुणे 7 गुणे, अब यहाँ वर्गांतर वाला नियम लगा दे रहे हैं जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 14 7 21 गुणे हो जाए, 14 में 7 गया 7। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 3 त्रिक का 9, 3 7 21 हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल 154 बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा चित्र वही है। तीसरा प्रश्न है ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं, देखिए यही है अर्धवृत्त हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल से
दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तीसरा है, अब यहाँ लिख लिया जाए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल ऋण। देखिए दोनों अर्धवृत्त समान हैं, समरूप हैं, एक ही बराबर के हैं, इसलिए लिख दे रहे हैं 2 गुणे अर्धवृत्त ए पी डी का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी है 14, क्या हो जाएगा 14 घाते 2 माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त है तो 1/2 कर लें, गुणे होता है पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। देखिए 14 यह व्यास मानकर खींचा गया, त्रिज्या कितनी होगी 7, यानी कर दे 14/2 गुणे 14/2। अब कर दे 14 14 में 196 होता है, माइनस देखिए 2 से 2 कट गया, अब 2 7 14, 7 से 7 कट गया, फिर 2 7 14 तो हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। तीसरा सवाल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा है, ओ ए बी 12 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए यही है, ओ ए बी 12 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। शीर्ष ओ को केंद्र मानकर, शीर्ष ओ को केंद्र मानकर एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात होगा? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और देखिए यह त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें, जो आएगा वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो आइए देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तीसरा सवाल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल धन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग करणी में 3/4, तो यहाँ हो जाएगा भुजा वर्ग करणी में 3/4 प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज यह कोण 60 अंश का है, तो यह कितने का होगा? 360 का होगा। कितने का? 360 अंश। 360 में से 60 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 300 अंश। तो यहाँ होता है थीटा यानी 300/360 गुणे पाई 22/7 गुणे त्रिज्या का वर्ग। देखिए कह रहा है, तीसरा है ना, हाँ देखिए यह त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हो जाएगा 6 गुणे 6। किसी को हल करना है तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 12 करणी में 3/4 धन, यह देखिए इसे ही कट गया, 6 × 30 और 6 × 6 का 36, 6 से 6 कट गया, अब तो कोई नहीं कटेगा, कर दीजिए गुणा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11 गुणे 6/7 और यहाँ कट जाएगा 4 तिहाई 12, हो जाएगा 12 तिहाई 36 करणी में 3 धन
यहाँ हो जाएगा 0.66/7, यही हो गया वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 36 कड़ी में 3/660/7 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक, तीसरा हो गया। अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यह तो चौथा प्रश्न रहा, ये चौथा प्रश्न रहा। तीसरा प्रश्न छूट गया है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, यह चौथा प्रश्न था। तीसरा, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये भी तो लग गया है, चौथा भी लग गया। पांचवा प्रश्न देखिए, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, देखिए यही है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4, देखिए इस तरह से यह वृत्त बना है, इस तरह से 1/4, यही चतुर्थांश है, यही है 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पांचवा रहा ना, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, यही है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ऋण चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल धन वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़कर घटा देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो यहाँ हो जाएगा 4⁻2 माइनस, अब 4 त्रिज्य खंड है तो यहाँ कर लीजिए 4 गुणे क्या होगा थीटा। अब देखिए यह कोण कितना है, 90 अंश का है, तो हो जाएगा 90/360 गुणे 22/7 गुणे 1 का वर्ग होगा। इसकी त्रिज्या कितनी है 1, और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा, तो हो जाएगा 22/7 गुणे 1 का वर्ग। अब यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस, देखिए यह कट जाएगा 4 बार से, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 22/7 धन 22/7, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 22 44/7। अब यहाँ कर दीजिए गुणा, 7 × 42, 7 × 7, 4 11 माइनस 44/7, घटा दीजिए, 12 में 4 गया 8, 10 में से 6 गया 4, 68/7 वर्ग सेंटीमीटर, यही उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, एक वृत्ताकार मेजपोश, देखिए ये चित्र है, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए इसकी त्रिज्या, यहाँ इसका केंद्र होगा, ये त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर। बीच में समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, वृत्त के क्षेत्रफल से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो क्या मालूम हो जाएगा, डिजाइन का
क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या मालूम है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन त्रिभुज की भुजा नहीं मालूम है। त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर लेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो आइए त्रिभुज की भुजा ज्ञात करते हैं। देखिए यह समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलंब दोनों एक ही होते हैं। इसका अंतः केंद्र और परिकेंद्र भी एक ही होता है। तो देखिए यह मान लीजिए माध्यिका है, इस पर शीर्षलंब भी है। हम जानते हैं माध्यिका एक दूसरे को दो संबंधी एक के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। तो अगर यह 32 सेंटीमीटर है, यह 2 है तो इसको 1 होना, इसका आधा होगा, यह होगा 16। उसी तरह से यह 32 है तो यह होगा 16। मान लीजिए यह केंद्र O है, यहाँ कर दे रहे हैं B और यहाँ कर दे रहे हैं C, यहाँ कर दे रहे हैं D। तब BD निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, BD घाते 2 बराबर क्या हो जाएगा, BO घाते 2 माइनस OD घाते 2। तो यहाँ हो जाएगा BO 32 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग। इसमें भी वही कर दे रहे हैं, 32 16 48 होगा गुणे 16। इसको गुणनखंड कर दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 16 गुणे 3 गुणे 16। इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, 16 कड़ी में 3। इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात हो गई 32 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। इसकी भुजा ज्ञात हो गई कितना, 32 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। तो आइए ज्ञात करते हैं। 6वां सवाल है, डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल यही है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे 32 का वर्ग। ये होगा माइनस समबाहु त्रिभुज है, क्या होता है भुजा वर्ग, तो हो जाएगा 32 कड़ी में 3 का वर्ग कड़ी में 3/4 होगा। ये होगा। अब इसी को हल कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 22 गुणे 32 का वर्ग, 2 दूनी 4 3 तिरिके 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा 4 2 1024 1024/7 ऋण। अब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1024 गुणे 3। देखिए 32 का वर्ग करेंगे तो यही है, 32 का 1024 होगा गुणे 3 गुणे करड़ी में 3/4। देखिए ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 4 इकाई 4 होगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, 1024 में 22 से गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8 2 दूनी 4 0 2, 2 चौके 8 2 दूनी 4 0 2, यहाँ हो गया 8 8 4 12 4 1 5 2 2, क्या हो गया 2 2 5 2 8/7 माइनस यहाँ गुणा कर दें, क्या 3 इकाई 3 3 तिरिका 9 3 दूनी 6, क्या आ गया भुजा वर्ग कड़ी में 3। देखिए यहाँ से कहीं से मिस हो रहा है, या इसको फिर से देख लिया जाए।
यहाँ आप लिख सकते हैं 32 गुणे 3 गुणे करड़ी में 3/4, 4 से काट दीजिए, 4 अवठे 32, फिर हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिरिक के 24, 25 गुणे 3 करड़ी में 3, फिर यहाँ हो जाएगा 2 2 5 2 8 माइनस 3 छाक 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 768 कड़ी में 3, क्या आ गया यहाँ /7 होगा। यही हो गया उत्तर, क्या, वर्ग सेंटीमीटर। छठवां, डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 22,528/7 माइनस 768 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल है, चित्र में ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर वृत्त खींचे गए हैं। जो दो वृत्त परस्पर स्पर्श कर रहे हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? देखिए, यह 14 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें 4 त्रिज्यखंड बन गए। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो 7वां है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ऋण चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल होगा 14 माइनस 4 गुणे 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 है, तो यहाँ हो जाएगा थीटा। देखिए, यह 90 अंश का कोण है, तो यहाँ हो जाएगा 90/360 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ हो जाएगा 14 में 196 माइनस यह हो जाएगा 4 से ही कट जाएगा, 7 से ही कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 बराबर 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब शेष प्रश्नों को अगली वीडियो में देखते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।